हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे इनकम मेथड के न्यूमेरिकल्स के बारे में। और मैंने यहाँ पर आपका समय बचाने के लिए, क्योंकि आपका समय बहुत वैल्यूएबल है, इधर आप एग्जाम के टाइम पे देख रहे हो, रिवीजन के टाइम पे देख रहे हो या फर्स्ट टाइम देख रहे हो, आपका समय बहुत वैल्यूएबल है। तो मैंने 2 क्वेश्चन पहले से ही बना रखे हैं और मैं आपसे एक वादा करता हूँ आपसे 2 क्वेश्चन नहीं बनने वाले। ये दोनों क्वेश्चन आपसे नहीं बनने वाले। ठीक है सर, आप चैलेंज करते हो सर हमें? हाँ जी, चैलेंज करता हूँ। रुक जाओ, अभी मत सॉल्व करने बैठ जाना, लास्ट क्लास। सर इसका कॉन्सेप्ट तो दे दो पहले आप, फिर ना आप ये सब पढ़ाओगे हमें, मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व करवाओगे। बाबू मैंने कॉन्सेप्ट दे रखा है इससे पहले वाली वीडियो में, हो सकता है आई बटन पे आ रही हो, क्लिक करके देख लेना। इनकम मेथड, लेकिन मैं यहाँ पे क्विक रिवीजन सा दे देता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई भी फंसे या किसी को भी कोई दिक्कत हो। आओ क्विक रिवीजन दे देता हूँ। इनकम मेथड में हम लोग ये नहीं पढ़े थे लास्ट क्लास में कि इनकम मेथड काम कैसे करता है। हम लोगों ने ये पढ़ा था यार इंसान कमाता कैसे है। इंसान 3 तरीके से कमाता है, ऑफिस जाके, खुद की मेहनत से, या मिक्स्ड, सब कुछ मिला जुला के। सर ऑफिस जाके वो कैसे कमा सकता था, इसका 4 हिस्से में बांटे थे। इसको वेजेस एंड सैलरी मिल सकता था कैश में, वेजेस एंड सैलरी मिल सकता था काइंड में, मतलब स्कूल फ़ी भर देना बच्चा लोग का, रेंट भर देना एंड सो ऑन। कैश मतलब बैंक अकाउंट में जो सैलरी आता है। फिर तीसरा था एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन एंड सो ऑन, ये सारा कुछ मतलब एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन शॉर्ट। और उसके बाद अगेन था एक प्रोविडेंट फंड थर्ड हो गया और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन चौथा हो गया। ठीक है सर, समझ गए। ऑपरेटिंग सरप्लस में 3 बातें निकल के आती थी। याद है आप लोगों को मैंने बताया था लैंड के बदले रेंट, तो ऑपरेटिंग सरप्लस में आ जाएगा रेंट। COE मतलब ऑफिस में जाके काम कर रहे हो। ऑपरेटिंग सरप्लस मतलब पैसिव इनकम जनरेशन हो रहा है। मेरा कोई ज़मीन है, मैंने उसको रेंट पे लगा दिया, मैं काम नहीं कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मुझे पैसा इनकम जनरेट हो रहा है। सेकंड पॉइंट में मेरा क्या आ जाएगा, लेट से सर आपने कहीं पे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, किसी भी जगह पे आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया, बदले में आप इंटरेस्ट कमा रहे हो। आपने कोई बिज़नेस शुरू किया, अब आप बिज़नेस पे मतलब अब आपका बिज़नेस अच्छा चलने लगा है तो आप क्या कमा रहे हो, प्रॉफिट कमा रहे हो। मिक्स्ड इनकम मतलब जहाँ पर भी 2 बातें लिख देगा वो मिक्स्ड इनकम कहलाएगा। पहली बात क्या थी हमारे पास सर, पहली बात ये थी हमारे पास सेल्फ एम्प्लॉयड लिख देगा या फिर स्मॉल बिजनेस लिख देगा। अगर इन दोनों में से कुछ लिख देता है तो क्या कहलाएगा सर, मिक्स्ड इनकम। इनकम मेथड क्या होता है, सम ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम्स अर्न बाय पब्लिक। पब्लिक मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ क्या, सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी। सर इनकम मेथड क्या देता है हमें, इनकम मेथड देता है बाबू NDPFC। ये लास्ट क्लास में बताना मैं भूल गया था। चलो लेट्स स्टार्ट विथ न्यूमेरिकल नंबर 1। कम ऑन सर, हम आपको चैलेंज, सर आपने हमें चैलेंज दिया था, हम लोग खुद से करेंगे। ऑल राइट, पॉज दिस वीडियो एंड डू दिस। ओके 3 2 1। ऑल राइट, आपने पॉज कर लिया होगा। मुझे लगा कि मैं 3 तक काउंट कर लेता हूँ, उस बीच में आप पॉज कर लोगे। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने पॉज किया, आपने कोशिश की और आपका आंसर कुछ आ गया। क्या आया मुझे भी नहीं पता, मैं अभी सॉल्व करूँगा। मेरा देखिए आंसर अगर हमारा सेम आता है तो वेल एंड गुड, अगर सेम नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे कहाँ गलती किए थे, या हो सकता है मैं ही गलती कर दूँ। सर आप भी गलती करते हो, इंसान हूँ भाई, इंसान हूँ, हो सकती है गलती। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चन। सबसे पहले देखो, क्वेश्चन सॉल्व करने का 2 तरीका है। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है भैया नेशनल इनकम निकाल दो। जो तेज़ तरार बच्चे होंगे, मतलब बहुत तेज़ बच्चे जिनमें कॉन्फिडेंस अच्छा खासा भरा हुआ है, वो लोग डायरेक्ट NNPFC निकालेंगे। लेकिन मैं अपने आप को उतना तेज़ नहीं मानता हूँ। सर आप बच्चे थोड़े हो, बच्चा ही हूँ, अपने मम्मी पापा के लिए तो हूँ ना, तो मैं तो नहीं मानता, तो मैं आराम से चलूँगा। क्या होगा, एक स्टेप बढ़ेगा लेकिन 100% अश्योरेंस रहेगा। तो नेशनल इनकम कैसे निकलता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। सर हम लोग एग्जाम में इतना ही छोटा छोटा लिख के आएंगे, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। COE OS और MI लिख के आना, फिर वो आपको वैसे ही 6 नंबर का क्वेश्चन होगा, पूरा आंसर सही बनाओगे तो वो 3 नंबर देगा, जो भी कॉपी चेक कर रहा होगा। नहीं सर हम समझ गए, मतलब पूरा लिखना है। यस, क्वेश्चन में खोजो COE गिवन है, हाँ जी सर ऊपर में गिवन है 800 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आता है, रेंट आता है और क्या आता है सर, प्रॉफिट और इंटरेस्ट। खोजो। रेंट मिल गया, प्रॉफिट मिल गया और इंटरेस्ट मिल गया, लिख दो। 200 प्लस 300 प्लस 100। ठीक है। मिक्स्ड इनकम में सर सेल्फ एम्प्लॉयड वर्ड कहीं ना कहीं बोल रहा होगा, खोजो, नहीं मिला। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्ड हमको कहीं भी नहीं मिला। सर टैक्स ऑन प्रॉफिट मिला और वेजेस एंड सैलरी मिला, आप ये क्यों नहीं लिखे बाबू? मैंने कहा तो था कि आप गलती करोगे, मैंने कहा था ना कि अगर आप अपने से बना रहे हो तो आप गलती करोगे। शायद ही अगर 100 बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से जिनको मालूम है कि क्या गलती नहीं करना है वो लोग तो नहीं करेंगे,
लेकिन 100 में से मेरे हिसाब से 80 लोगों ने गलती की होगी, 80 प्लस लोगों ने गलती की होगी। क्या सर? देखो समझाता हूँ, यहाँ पे समझने वाली बात है। वेजेस एंड सैलरी किसका हिस्सा है? सर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का हिस्सा है। वेजेस एंड सैलरी किसका हिस्सा है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। तो मैंने यहाँ पर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ 800 लिख दिया, तो मैं दोबारा वेजेस एंड सैलरी क्यों लिखूँ? अगेन, टैक्स ऑन प्रॉफिट किसका हिस्सा है? सर प्रॉफिट का हिस्सा है, प्रॉफिट का हिस्सा है। तो मैंने प्रॉफिट 300 यहाँ पर लिख दिया, तो दोबारा से टैक्स ऑन प्रॉफिट क्यों लिखूँ? इसको ऐसे समझो, एक थैली है, ठीक है, एक थैली है। सर ये थैली है, अरे समझो ना, एक थैली है, थैली में ना बहुत से बॉल्स रखे हुए हैं, गेंद बहुत सी गेंद रखी हुई है, ठीक है सर। कितने पीस है? 2 4 6 8, 4 4 8 2 10, ठीक है, 10 बॉल्स है। और आपको क्वेश्चन में दिया है कि बताओ बैग में कितनी बॉल्स है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग। एक डायग्राम ऐसा बना के दे दिया, आपको दिख रहा है 10, मालूम, और क्वेश्चन में ये भी बोल दिया 10 में से 4 बॉल जो है वो रेड है और बाकी 6 बॉल जो है वो ब्लैक है। तो आप क्या बोलोगे, बैग में 10 बॉल है कि 10 + 4 + 6? सर क्या आप सवाल पूछ रहे हो? सर 10 ही बोलेंगे ना हम लोग। सेम गोस हियर ना बाबू। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ को याद है 4 भाग में बांटे थे हम लोगों ने। यस सर, पहला था वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, दूसरा था वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, तीसरा था एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन और चौथा था प्रोविडेंट फंड वाला। हाँ, तो अब आपको ये बता दिया 800 है और ये बोल रहा है 750 है। अरे ये कुछ भी रहे, मुझे इससे क्या, आपने मुझे ये बता दिया ना, तो मैं यही लिखूँगा, जस्ट यही। तो जितनों ने यहाँ पे गलती नहीं की होती, यही बस एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जो मुझे आपको आज की वीडियो इसलिए बनाई मैंने कि ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊँ। और एग्ज़ाम में बाबू नेशनल इनकम का क्वेश्चन आता है तो हमेशा ट्रेंड देखा गया है कि इसी का ही ज़्यादा पूछता है, इनकम मेथड का। तो सर सिर्फ इनकम मेथड पढ़ के जाएं? नहीं दोस्त, ऐसा गलती भी नहीं करना हम लोगों को। चलो अब कैलकुलेट करते हैं। सर आप इतने बड़े हो गए, आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं? क्या करूँ, इसने मुझे अपने मोह माया में फंसा लिया है। जब आप भी आगे चल के 12th के बाद CA CM में कुछ करोगे तो आपको भी वो अपने मोह माया में फंसा लेगा कैलकुलेटर। मैं बता रहा हूँ, फ़ोन से ज़्यादा ज़रूरी आपका ये कैलकुलेटर हो जाएगा। जब मैं CA की तैयारी नहीं करता था, मेरा फ़ोन गिरता था ना, तो मैं डरता था, यार फ़ोन गिर गया, धक धक मेरी हार्ट बीट तेज हो जाती थी। लेकिन अब जब कैलकुलेटर गिरता है तो मेरी हार्ट बीट रुक जाती है, फिर 2 मिनट बाद फिर से ठीक हो जाती है। सर मस्ती कर रहे हो ना? हाँ चलो, 800 + 200 + 300 + 100, 1400। क्या करूँ, इसने मुझे अपना आदी बना दिया। लेकिन आप लोग अभी मत करना, जब आप लोग CA CM में करोगे तब आप लोग इसके आदी हो जाना। ठीक है सर, समझ गए। क्या हम लोग को क्वेश्चन NDPFC निकालने बोल रहा था? नहीं सर, क्वेश्चन नेशनल इनकम निकालने बोल रहा था। यानी कि NDPFC में हमें कुछ छेड़खानी करनी होगी ताकि हम लोग कहाँ पहुँच जाए, NNPFC में। कहाँ पहुँच जाए? NNPFC में। ठीक है सर, क्या छेड़खानी कर सकते हैं? देखो क्या अलग है, NN सेम है, D और N। सर मिल गया, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है। तो मैंने आपको पहली या फिर दूसरी या फिर तीसरी वीडियो में बताया हुआ होगा। जो भी वीडियो है मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट डाल दूंगा नेशनल इनकम की, और आई बटन में भी प्लेलिस्ट आ रही होगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो थंबनेल पढ़ लेना कहाँ पे, वैसे जाके देख लेना। तो NFIA -20 बता रहा है। -20 मतलब डोमेस्टिक से नेशनल पे जाते हैं तो हम लोग NFIA को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर NFIA को क्या बता रहा है, -20। चलो देखते हैं, 1400 + -20 = NNPFC। तो 1400 रुपये में से अगर हम लोग 20 रुपये घटा देंगे तो सारा का सारा रुपये करोड़ में चल रहा है, तो 1380 करोड़ रुपए आ गया NNPFC। यानी हमारा नेशनल इनकम कितना हो गया, 1380 करोड़ रुपीज़। ठीक है सर, समझ गए हम लोग। ओके, पहला क्वेश्चन क्लियर? हाँ जी सर, कुछ पूछना है? हाँ जी सर, कमेंट सेक्शन में पूछ लो। ठीक है सर, पूछ लेंगे सर। आप लोग ना वीडियो को जब देखते हो ना तो आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। मुझे पता है आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही है, तो लाइक कर दो ना, मेरे को थोड़ा वो मिलेगा, क्या कहते हैं उसको, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा मेरे को। चलो आओ जल्दी से यहाँ पे निकालते हैं। NDPFC मिलेगा यहाँ पर भी, क्योंकि नेशनल इनकम से NDPFC मिलता है। अगेन यहाँ पर तेज़ तरार बच्चे होंगे जो सीधा NNPFC निकालेंगे, लेकिन हम वो नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस इज़ बैड फॉर हेल्थ। चलो निकालेंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। देखो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ दे रहा है क्या क्वेश्चन में? हाँ जी सर दे रहा है। ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए 3 चीज़ें चाहिए, रेंट, प्रॉफिट और इंटरेस्ट। दे रहा है क्या? हाँ जी सर दे रहा है, लिख दो। 400 + 900
प्लस 500, ठीक है सर, ठीक है लिख दिया हम लोगों ने। प्लस मिक्स्ड इनकम कहीं क्वेश्चन में दे रहा है? मिक्स्ड इनकम हाँ जी सर दे रहा है, 7000 लिख दो यहाँ पे, 7000 रुपीज़ लिख दिया सर हमने। हाँ मैंने देखा कुछ और। सर नेट एक्सपोर्ट, सर नेट एक्सपोर्ट क्यों लिखेंगे बाबू, क्यों लिखेंगे हम लोग नेट एक्सपोर्ट्स, बताओ, बोलो, अब बोलते नहीं हो। नेट एक्सपोर्ट्स हम लोग क्यों लिखें? ठीक है सर, ठीक है। अच्छा सर डिविडेंड लिख दो ना, डिविडेंड तो आता ही है, फिर वही कॉन्सेप्ट लगेगा। डिविडेंड किसके अंदर आता है? प्रॉफिट में, बताया था ना, प्रॉफिट के 3 हिस्से होते हैं। पहला आप डिविडेंड दे सकते हो, दूसरा गवर्नमेंट आपसे टैक्स ले लेगी, और तीसरा रिटेन्ड अर्निंग जो आप अपने पास रखोगे। जब मैंने प्रॉफिट लिख ही दिया 900, तो उसमें डिविडेंड तो छुपा ही हुआ है ना, डिविडेंड तो छुपा ही हुआ है ना। हाँ जी सर छुपा हुआ है, ठीक है। मतलब सर हम लोग नहीं लिखेंगे डिविडेंड? बिल्कुल नहीं लिखेंगे सर। नेट करेंट ट्रांसफ़र टू अब्रॉड लिख दो? नहीं बाबू, क्योंकि यहाँ साफ साफ बोल रहा है कि ये क्या है, ट्रांसफ़र इनकम है, ट्रांसफ़र इनकम। लेकिन नेशनल इनकम में हम लोग हमेशा कौन सा इनकम लिखते हैं? फैक्टर इनकम। चलो और जोड़ते हैं, 2000 प्लस 400 प्लस 900 प्लस 500 प्लस 7000, 10800। मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ, चेक। 2000 प्लस 400 प्लस 900 प्लस 500 प्लस 7000 दैट इज़ 10800 हो गया, 10800। क्या हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया? नहीं, अभी हमें NDP-FC से NNP-FC पे जाना है। NNP-FC दैट इज़ नेशनल इनकम पे क्या करें? NFI को जोड़ दो। NFI को जोड़ दिया सर हमने, लेट से 10,800 रुपये प्लस NFI कितना है हमारा? ओ हो, अब देखो क्वेश्चन में एक चेंज हो गया बाबू। NFIA 2 काला है, 2 वाला कहने का मतलब सर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है। तो जब भी नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड लिखा रहता है तो हम लोग हमेशा इसको क्या करते हैं? माइनस, यानी 10,800 में प्लस नहीं करेंगे, माइनस करेंगे। सर नहीं समझ आया, क्या कहना चाहते हो? देखो मैं समझाता हूँ। NFIA में 2 बातें होती हैं, मालूम है ना आपको। पहली बात, हमारे देश से कितना पैसा बाहर गया, जिसको बोलते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। और दूसरी बात, हमारे देश के लोग बाहर से कितना पैसा कमा के लाए, जिसको बोलते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो इस क्वेश्चन में फैक्टर इनकम टू अब्रॉड ज़्यादा है, लिखा हुआ है ना यहाँ पे, मैंने 2 लिख दिया ब्रैकेट में, ध्यान से देखो 2। हाँ जी सर, इस क्वेश्चन में ज़्यादा है, यानी कि जो हमारे देश के इनकम है बाहर वाले लोग ज़्यादा लेके गए। तो हमारी देश की इनकम अगर बाहर वाले लोग जाते तो हम लोग माइनस करते हैं, अब हमारे देश के लोग बाहर वाली इनकम अपने यहाँ लेके आते तो प्लस करते हैं। लेट से ये -10 था और लेट से +5 है, तो अल्टीमेटली क्या आएगा? -5। तो वही बात मैंने यहाँ लिखा, NDP-FC में से मैंने क्या कर दिया? NFIA को माइनस कर दिया। या फिर आप यूँ कर सकते हो, नहीं ठीक है ऐसी, ठीक है चलो, हाँ NNP-FC। कुछ गलत नहीं हो जाएगा सर? कुछ गलत नहीं होगा, कोई एक रत्ती भर का नंबर आपका नहीं काट सकता। काट लेगा तो मेरे को मेल कर देना, मेरे इंस्टा पे जुड़ जाओ मेरे से, मेल मत करना, DM कर देना, मैं आऊँगा, मैं आपके साथ चलूँगा उस टीचर से मिलने जो भी आपका नंबर काटेगा, ठीक है? ठीक है सर। NNP-FC हमारा आंसर आ गया 10,750। कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए? हाँ जी सर समझ में आ गए। मतलब आप कहना चाह रहे हो हमें बस अपने प्रोसेस को ध्यान में रखना है और कोई चीज़ हमें ध्यान में रखनी ही नहीं है। यस, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ट्रस्ट योर प्रोसेस। बाकी छोड़ दो, आपसे तेज़ तरार बहुत से बच्चे आपको मिलेंगे, बहुत से आपके दोस्त यार ऐसे होंगे जो डायरेक्ट नेशनल इनकम निकालेंगे, उनको निकालने दो। अगर वो लोग डायरेक्ट निकाल रहे हैं तो कन्फ्यूज़न है उनके मन में, लेकिन हम लोग ना स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, ठीक है? हमें 2 मिनट 4 मिनट ज़्यादा लगेंगे, लेकिन हमारा आंसर 110% एक्यूरेसी के साथ आएगा। तो आज की वीडियो को मैं यहीं रोकता हूँ और मैं चाहता हूँ आप लोग ना लाइक और कमेंट करो मेरे वीडियो पे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं तहे दिल से चाहता हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। मैं सच्ची बता रहा हूँ, मुझे बहुत जानने का मन है कि कैसी लगी आपको आज की क्लास। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में। वो वाली वीडियो देखनी है, स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे आ रही है, क्लिक करके देख लो। अगर आपको अकाउंट्स की प्लेलिस्ट देखनी है, राइट साइड पे आ रही है, क्लिक करके देख लो। अगर आपको BST की वीडियोस देखनी है, राइट साइड पे आ रही है प्लेलिस्ट, क्लिक करके देख लो। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय। सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, लव यू।